शेयरी हो रही है आपकी भाभी ने। एक ये बन रहा है कोई कि ये देखें, जैसे मैं मूव हो रहा हूँ ऐसे मेरा फ़ोन भी मूव हो रहा है। देखें अब जैसे जैसे मैं दूर भी जा रहा हूँ तो ये हमारे साथ साथ वो तो एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे हम लोग जाते जाते हैं। कोई उसमें, मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं दिखा रहा था तो उन्होंने कहा है कि आपने अंदर से क्यों नहीं दिखाया। मुझे यहाँ पे करना है कुछ डिपॉजिट थोड़ा सा। इतने ठंडे मौसम में आइसक्रीम, वाह। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी डिसेंट फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा जी, सीन ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है आजकल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब हम लोग उठे थे तो बाहर जाने लगा हूं मैं, तो मैंने टेम्परेचर देखा है तो फील्स लाइक -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। इट्स नॉट अ जोक भाई, ये उतना ही टेम्परेचर है जितना शायद डीप फ्रीजर में होता है। तो दिल नहीं करता बाहर जाने को, लेकिन काम है, मजबूरियां हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो कारोबार ज़िंदगी है ना, वो रुकता नहीं है। जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, सब लोग अपने कामों पे जा रहे हैं और घरों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी ये बस हल्की फुल्की टी शर्ट पहनी हुई है हमने, तो घर के अंदर भी कोई ठंड नहीं लगती है। तो ये एक अच्छा यहाँ का निज़ाम है। जितना मर्जी टेम्परेचर बाहर माइनस हो जाए, घरों के अंदर हीटिंग है। ऑफिसेज में और जहाँ भी जाएं, मॉल्स में, गाड़ियों में, तो बस थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। जो आउटडोर जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा देर हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रॉस्ट बाइट होने का ख़तरा होता है। फ्रॉस्ट बाइट मीन्स कि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो बाहर, कोई एक लिमिट होती है 4 मिनट, 3 मिनट या वट एवर टेम्परेचर के हिसाब से, तो अगर वो बाहर रह जाए तो हम उसे ईज़िली लूज़ कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट को। तो खैर, ये तो टेम्परेचर की सूरत हाल थी। एक क्वेश्चन पूछा था मेरी एक सिस्टर ने कि आप किस सॉफ्टवेयर में जो है वो वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग किस में करते हैं, किस एप्लीकेशन में करते हैं। तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि चले ऐसा करते हैं कि आपके साथ गपशप भी होती है आज, और साथ में बैठ के तो मैं आपको जो है वो अपना गैजेट दिखाता हूँ। जो मैंने एक, जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी जिनके साथ मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस को बनाऊंगा और फिर एडिटिंग करूंगा। तो आज बैठ के आपके साथ तसल्ली से मैं वो दिखाता हूँ, अपना गैजेट, सामान क्या क्या है मेरे पास जिनसे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं बाइक राइड करता हूँ, उसमें कैमरे की सेटिंग कैसे होती है और माइक्रोफोन की सेटिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कुछ ही देर में। उससे पहले डिनर रेडी हो रहा है, आज आपको डिनर भी दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे तैयारी शेयरी हो रही है आपकी भाभी ने। एक ये बन रहा है कोई, ये देखें जी, गरम गरम ये स्टीम वाला कोई गोश्त जो है वो बनाया जा रहा है। और उधर इसके साथ अभी रोस्ट बनाया है। यू गो। क्वांटिटी थोड़ी होती है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो खाने वाले बंदे हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो बस इतना ही बनता है। ये तो थी जी कुकिंग जो हमारी बेगम साहिबा कर रही हैं, आपकी भाभी। तो अब चलते हैं अपने गैजेट बैग को पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलें। ये जिससे वीडियो बन रही है इस वक्त, ये तो मेरा फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन मेरे पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये मैं यूज़ करता हूँ और इसी से मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैं इसी से बनाता हूँ। और इस वक्त फ़ोन जिस स्टैंड पे लगा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये देखें, जैसे मैं मूव हो रहा हूँ ऐसे मेरा फ़ोन भी मूव हो रहा है, ठीक है। ये मेरे फेस को फॉलो कर रहा है। इस वक्त मैंने अपने फेस के ऊपर किया हुआ ऐसे, और ये मेरे फेस को फॉलो करेगा। तो इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है जिससे मैं फेस को फॉलो हो रहा है जो। अच्छा जी, ये है जी बैग, मेरा गैजेट बैग, और इसके अंदर से हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ये है मेरे हाथ में आ गया, ये है जी Insta360 कैमरा है। इंस्टा इसका ब्रांड है और 360X3 इस कैमरे का नाम है। ये मैं यूज़ करता हूँ अपनी मोटर बाइक पे। मोटर बाइक पे इसको मैं सामने बाइक पे लगा देता हूँ और इसमें खुसूसियत ये है, इसका काम ये है
कि ये देखें इसके दोनों साइड पे ये कैमरे हैं इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। करता ये है कि ये जब रिकॉर्डिंग हम इस पे स्टार्ट करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग करता है हर तरफ की, मतलब 360 एंगल की, सामने की, पीछे की, राइट की, लेफ़्ट की, इसी तरह ऊपर भी और नीचे भी। ये हर तरफ की रिकॉर्डिंग जो है, जैसे ही हम रिकॉर्डिंग इससे स्टार्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग हर तरफ की होने लग जाती है। रिकॉर्ड एक दफ़ा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर हम जो है वो इसकी एडिटिंग में बैठते हैं। तो उस वक्त हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमने कौन सी साइड वाला जो है वो पिक करना है। अगर मैंने राइट साइड वाला को पिक करना है तो उस पर क्लिक का निशान होता है, पहले इसकी ऐप होती है स्पेशल जिसमें हम इसको एडिट करते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। जब मैं अपनी बाइक की वीडियोस की एडिटिंग करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है, क्योंकि इसकी एडिटिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमें देखना होता है कि कौन से एंगल का हमें चाहिए, पहले उसको क्लिक करना है, फिर उसके बाद दूसरा एंगल। लेकिन इसकी खास अच्छी चीज़ ये है कि ये हर तरफ की रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा होता है कंटिन्यूसली। तो हम चाहे पीछे का सीन लेना है या आगे का लेना है, तो हम कहीं का भी सीन अपनी मर्ज़ी से इसे उठा सकते हैं। अच्छा, बाइक का दूसरा सीन ये है कि जब मैं बाइक की वीडियो बनाता हूँ तो ये वाला कैमरा यूज़ करता हूँ और इसके साथ मैं माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ। ये है जी, ये भी DJI का माइक्रोफोन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, मुझे इसका एग्जैक्ट मॉडल नहीं पता है, लेकिन मैं देख के आपकी इस वीडियो में लिख दूंगा कि ये मॉडल कौन सा है। ये है जी DJI का माइक। ये ऐसे होता है और इसका जो हमारे पास एक कनेक्टर होता है, उससे हम इस कैमरे के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और इसका जो माइक है वो ये माइक है, ये ऑटोमेटिकली निकला है तो ये ऑन हो गया है। इस माइक को मैं अपने हेलमेट के अंदर यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। उससे ये होता है कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है इस कैमरे से, बोल मैं रहा हूँ इससे, और आपको जो है वो कन्वर्सेशन भी मेरी चल रही होती है। बाइक की वीडियो जब मैं बना रहा होता हूँ तो वीडियो जो है वो इस पर रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ना एक छोटा सा क्लिप भी यहाँ पे लगा दूंगा साइड पे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये इसकी एक इनविजिबल स्टिक होती है, ये है, ये भी Insta360। ये स्टिक जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो ये स्टिक नज़र नहीं आती है बेसिकली। तो इसीलिए आपने मैं छोटा सा क्लिप यहाँ पे दे रहा हूँ, उसमें अगर आप गौर करें तो ये स्टिक जो है वो ऐसे लंबी बाहर निकलती है। और ये जब बाइक पे यूं सामने लगा होता है कैमरा, तो ऐसे लगता है कि मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे ऊपर से कोई वीडियो बना रहा है। तो बेसिकली ये स्टिक नज़र नहीं आती है, ये सेल्फी स्टिक जो है वो हिडन सेल्फी स्टिक होती है। ये इसका कमाल है कि ये नज़र नहीं आती है। डिसाइड हम लोगों ने ये किया है कि हाईवे पे जाएंगे, लेकिन जितना हम लोग जो कंट्री साइड रोड्स हैं उन पे हम अगर जा सकते हैं तो वो हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि हाईवे की जो राइड है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का मज़ा आता है राइड का, क्योंकि वो तो एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे हम लोग जाते जाते हैं, कोई उसमें नज़ारे उस तरह से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो साइड रोड्स हैं इसमें जो है वो हमें काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमने डिसाइड किया, तो इसलिए हम इस वक्त हैं वेस्टर्न रोड पे, और मैं कहना बहुत मज़ा आ रहा है क्या खूबसूरत मौसम है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं जिसमें माइक्रोफोन की सेटिंग और कैमरे की सेटिंग है। मेरी बसंती, आई मिस हर। अच्छा, ये जो माइक्रोफोन है, सेम माइक्रोफोन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। और जैसे कि ये फ़ोन है और ये इसका कनेक्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कनेक्टर जो है वो ऐसे इसके साथ अटैच होता है और हम इसको फ़ोन के साथ ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ये लग जाता है यहाँ पे। और ये देखें ऐसे,
और ये इसका जो माइक है वो हम कहीं भी अटैच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और इसका ये फ़ायदा है कि बाहर जितना मर्ज़ी शोर हो, विंडी हो, तो माइक्रोफोन लगा हो तो आपकी आवाज़ जो है वो बड़ी क्लियर चली जाती है। इसके साथ इन्होंने और भी चीज़ें दी होती हैं, जो हवा ज़्यादा हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है। मैंने तो खैर मैं माइक्रोफोन बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर करना हो तो ऐसे हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं और जो विंड है ना वो और ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती है, उसका शोर नहीं आता है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं, जो माइक्रोफोन है और Insta360 है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ये रखा हुआ है, अगर फ़ोन डेड हो जाए तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये क्या होता है, वो बैटरी चार्जर होता है जिसे कहते हैं ना, स्टोरेज बैंक होता है। तो अगर कहीं दूर गए हैं तो यहाँ से फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसको पहले हमें चार्ज करना होता है, फुली चार्ज करना होता है, फिर उसके बाद हम जो है वो अपने फ़ोन को इससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। ओके जी, नेक्स्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो इससे तो आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये है ज़कूटा। ज़कूटा मतलब मेरा ड्रोन, जो कि मैंने रिसेंटली ये बाय किया था। और इससे मैं आपको, ये हमें बड़े ज़बरदस्त नज़ारे करवाता है। और ये भी DJI का मॉडल है। ये मिनी, बस में ये कौन सा है बेटे, ये DJI का मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या ड्रोन का ये मॉडल कौन सा है। DJI Mini 4, यस, ये है जी DJI Mini 4 Pro। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये लेटेस्ट मॉडल है, शायद इससे भी नया कोई आ गया हो, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। ये 4K क्वालिटी में बहुत ही क्लियर वीडियो बनाता है। और इसके साथ उन्होंने हमें 3 एक्स्ट्रा बैटरीज भी दी हैं, जो कि एक तो बैटरी इसके साथ लगी हुई है और ये 2 एक्स्ट्रा बैटरीज होती हैं। अगर हम इसे फुली चार्ज कर लें तो ये आवर्स एंड आवर्स जो है वो हमें देता है। हम कहीं भी जाके इसको कितने घंटों तक फ्लाई कर सकते हैं, 3 बैटरियां फुल हों तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। ड्रोन के साथ भी वीडियो कभी कभी बनाता हूँ, जो आपने देखी हैं मेरी वीडियोस, बड़ी क्लियर होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसका नाम मैंने ज़कूटा रखा हुआ है क्योंकि ये जीनी है, ये ऊपर जाता है और ज़कूटा की तरह हमारे लिए जो है वो इतनी खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस बनाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे इस वक्त मेरा फ़ोन है जो कि मूव हो रहा है। अब मैं दूसरे फ़ोन से इसकी वीडियो बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मूव कैसे करता है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। ये है जी दूसरा फ़ोन। अब जो अगली वीडियो है वो इससे बनेगी। ओके, वो सामने बैठा है मेरा बासम पुत्र, वो भी आ जाएगा इसमें। ये देखें, ओके, ये वीडियो बन रही है जो ये दूसरे फ़ोन से बन रही है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेरा DJI का जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इस साइड पे जाता हूँ, ये देखें ये। अब जैसे जैसे मैं मूव होऊंगा, ये ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ सके। इसके साथ ये एक स्टैंड भी है जिस पे ये काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, जैसा कि ये देखें, ये इस वक्त एक स्टैंड पे खड़ा है। और ये है वो DJI का गिम्बल। ये आई थिंक इसका मॉडल मैं बाद में देख के तो यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ये देखें, अब जैसे जैसे मैं दूर भी जा रहा हूँ तो ये हमारे साथ साथ मूव हो रहा है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी ये क्वालिटी है कि अगर इसको इस तरह से यूज़ करना हो तो हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मूव होता रहता है। जब मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ तो ये है मेरा iPad
और ये स्टैंड है जिस पे आईपैड पड़ा हुआ है, और इस पे जो है वो मैं आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन करता हूँ। ले जी, गैजेट आपने देख लिया है, और इतनी देर में, जितनी देर में मैं वीडियो बना रहा था, आपकी भाभी ने इधर डिनर भी रेडी कर लिया, और वो आपको दिखाते हैं कि अब उसकी फाइनल लुक कैसी है। ये चेक करें जी, ये बन गया है रोश, मज़े का लग रहा है देखने में। और साथ साथ ये पिज़्ज़ा भी बच्चों की फरमाइश पे जो है वो उन्होंने रेडी कर दिया है, होममेड पिज़्ज़ा। तो बस अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसको हम बगैर रोटी के जो है ना वो ही इसको चखेंगे और इसको डायरेक्ट एंजॉय करेंगे। यखनी साथ में इसकी, क्या बात है। वो जी मज़े के साथ हाथ के साथ ही खाते हैं। अभी हाथ धो के आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। इतनी ज़बरदस्त गली हुई है, मुंह में रखते हुए ऐसे घुल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और इसकी यखनी का टेस्ट बहुत मज़े का। वाह, औसम औसम। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आपका। ये जो वीडियो बना रही हैं आपके पीछे, आपको कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस अब ये मैं फ़िनिश करता हूँ और फिर घर से निकलते हैं और फिर अपने काम शाम करते हैं जी। बाहर तो कुल्फ़ी जमने वाला साहब हुआ है इस वक्त। गाड़ी जो है ना वो उसका बुरा हाल हुआ है बाहर की, तो इसको भी वॉश कराते हैं। और अपने जो एक दो काम करने वाले हैं ना, बस वो करके आते हैं। कोई हाल नहीं है यहाँ पे बाहर खड़े होने वाला। ये हमारे घर के करीब जो है वो बड़ी खूबसूरत मार्केट सी एक बनाई है नई, बड़ी प्यारी सी। उन्होंने ना इसकी लुक दी है, ऐसे लाइटें सामने लगा के, देख रहे हो ना, वेरी नाइस। ये छोटी सी मार्केट है, इर्द गिर्द सारा ये एरिया नया बन रहा है और अभी तक इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये हमारे देखते ही देखते जो है वो ये सारा इलाका जो है वो फिल हो गया है। जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे उस वक्त यहाँ पे बिल्कुल कोई घर नहीं था, खाली प्लॉट होता था। और अब ये पूरा मतलब सारा सब डिवीज़न नया बन गया है, लोग इधर मूव हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, छोटे नहीं हैं। बड़े घर मीन्स के कोई 4000 स्क्वायर फीट का है, कोई 5000 स्क्वायर फीट का है, 3 के भी हैं, लेकिन सारे ही गुड साइज घर है। और ओवर 2 मिलियन इनकी प्राइस है, 2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स ये इनकी प्राइस है मिनिमम, मेरा ख्याल है इस एरिया में। पहले हम आए हैं यहाँ पे कार वॉश करवाने के लिए, और पुत्र की गाड़ी को जो है ना वो थोड़ा सा चमका देते हैं। बड़ा मेहनती है हमारा पुत्र माशाल्लाह। आज उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास थी 12 घंटे की। कैन यू बिलीव दैट? मतलब यूनिवर्सिटी में स्टडी इतनी लंबी कि सारा दिन 12 घंटे उसकी एक क्लास के बाद दूसरी के बाद तीसरी। और माशाल्लाह घर से वो ड्राइव करके जाता है, तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है उसकी जाने की और 40 आने की। तो अभी जब घर आया वो लेट नाइट, तो उसके ऊपर तरस भी आ रहा था। आज फर्स्ट टाइम जो है वो उसको इस तरह देखा है कि 12 आवर्स वो यूनिवर्सिटी में रहा है। तो आगे कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बैठा हूँ आज, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास थी। तो फिर उसको यही समझाया, बेटे मेहनत करोगे तो कुछ हासिल होगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया है, समझाया है। तो बच्चों को तो आपको पता है इसी तरह ही जो है वो समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है। बस दुआओं में याद रखें आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारे बेटे को खास दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उसके लिए कामयाबियां करे। और जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सारों के लिए हमारी यही दुआ होनी चाहिए, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। तो पहुंच गए हैं हम कार वॉश पे, और इधर लाइन लगी हुई है। यहाँ पे इतने लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, क्योंकि ये दिन बड़े डर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट फेंकते हैं स्नो को मेल्ट करने के लिए,
और सॉल्ट जब ड्राई होता है ना तो उसका वाइट पाउडर जो है वो सारी गाड़ियों पे स्टिक हो जाता है और गाड़ियों की बहुत बुरी हालत होती है। जैसे कि ये गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी, और सामने अगर दूसरी गाड़ी देखे तो उसका भी बुरा हाल हुआ है, सारी गाड़ी का सत्यानाश हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आजकल जो कार वॉश है वो बहुत ज़्यादा करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सीन ये हुआ है कि हम 15 मिनट से यहाँ पे पीछे लाइन में खड़े थे, आगे कोई मसला चल रहा था, तो वो फिर अटेंडेंट आया है, उसने आके मशीन को रीसेट किया है और फिर हमारी बारी आई है। ये जी कार वॉश का तरीका देखें, जो सामने कोड लिखा आ रहा है 689, ऐप में मैंने 689 डालना है और कंफर्म करना है और सिंपल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट होने के बाद आगे से ये जो लीवर है ये ऊपर हो जाएगा और हम कार वॉश के अंदर चले जाएंगे। और आज हम आपको कार वॉश होते हुए दिखाते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं दिखा रहा था तो उन्होंने कहा है कि आपने अंदर से क्यों नहीं दिखाया। अंदर से दिखाना चाहिए था कि वो खूबसूरत लग रहा था और बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। तो आज मैं आपको वो भी सीन दिखाता हूँ, अब मेरे साथ रहे। सर्दी की बात हो रही थी कि न्यूज़ में आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे तिब्बत में ज़लज़ला आया था और उनके घर बेचारों के गिर गए हैं। ये आगे दिखाएं, मैं बात भी करता हूँ साथ साथ। तो उनके घर गिर गए हैं और वहाँ पे भी इसी तरह ही टेम्परेचर -14 -15 टेम्परेचर था। तो वो बेचारे कैसे सरवाइव किया होगा उन्होंने। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, भी दुआ ही निकलती है दिल से। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सोप आ गया है। इसके बाद अब हर तरफ सोप है। पहले सोप आता है और फिर उसके बाद ये ब्रश जो है वो क्लीन करते हैं। आगे एक और ब्रश होगा वो क्लीन करेगा और फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी गिरेगा और पानी के बाद फिर ड्राई भी होगा। सारे काम होंगे इसमें। बड़ा अच्छा कार वॉश है, हम रेगुलर इसको यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए। तो इसकी डील्स भी बड़ी अच्छी होती हैं कि ये आप एक बार इसकी मेंबरशिप पे कर दें और उसके बाद फिर आप एवरी डे इसको वॉश करवा सकते हैं। तो हम फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स जो हैं वो मिल के इसको कर लेते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर 7 दिन तो नहीं धुलवा सकता, तो इसलिए ये है कि सारे जो है वो मिल के धुलवाएँ। अब देखें सोप के बाद अब इसके ऊपर पानी पड़ रहा है, पानी हर तरफ से क्लीन कर रहा है ना, मज़े की चीज़। बस अब इसके बाद ये ब्लोअर लगे हुए हैं ऊपर, लो ये तो रुक गया, बेल्ट रुक गई है चलना। अच्छा नहीं, हो गया स्टार्ट। ये देखें जी, अब इसके बाद यहाँ से हवा जो है वो ये गर्म हवा होती है जो कि ड्राई करती है। आई नो कि अंदर बड़ा शोर है, मैं थोड़ा सा लाउड तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि शोर में आपको मेरी आवाज़ कम से कम आ जाए। है जी, बड़ा सिंपल है और कुछ करना नहीं पड़ रहा। ये नीचे एक बेल्ट है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, तो वो खुद ही जो है वो आगे तक ले जाती है। ये देखो नीचे आइस बनी हुई है, जहाँ जहाँ पानी है ना वो सारा पानी आइस बना हुआ है। कैसा लगा कार वॉश आप लोगों को, मुझे ये बताना है आपने कमेंट में कि ये कार वॉश की जो यहाँ का सिस्टम है वो कैसा लगा आपको। ये आ गए हैं जी हम लोग बैंक में, और ये भी ड्राइव थ्रू सिलसिला है। यहाँ पे ड्राइव थ्रू गाड़ी पे ही हम लोग इस मशीन को यहाँ से ऐसे गाड़ी रोक के तो यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये है जी मशीन, हम निकालते हैं कार्ड और इसको हम करते हैं यूज़। चलो भाई, पेन नहीं दिखानी है, ओके बंद कर दें। मुझे यहाँ पे करना है कुछ डिपॉजिट, थोड़ा सा सिंपल। कितना इजी यहाँ पे तरीका है कि कैश इसमें डालेंगे और मशीन जो है वो काउंट करेगी कैश को
और वो मशीन बैंक में डिपॉजिट कर देगी। जैसे हम निकलवाते हैं ऐसे ही डिपॉजिट भी यहाँ पे हो जाता है। पता नहीं अब मुझे ये सिस्टम पाकिस्तान में ऐसे है या नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे बैंकिंग थोड़ी हम करते हैं। आप लोग बताएं वहाँ पे भी ऐसे ही है कि ऐसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं एटीएम में, या सिर्फ निकलवाने ही होते हैं वहाँ से? दैट्स इट जी, मशीन ने काउंट किए हैं, अब मैंने डिपॉजिट कर दिया है और इसकी जो रिसीट है वो ईमेल आ जाएगी मुझे मेरे फ़ोन पे। ये हमारा काम हो गया है फिनिश। और अब आपकी भाभी ने एक फरमाइश कर दी है, वो पूरी करने जा रहे हैं। वो फरमाइश पता क्या है? वो कह रही है आइसक्रीम खानी है। ये देखिए जी, हम आ गए हैं मैकडोनल्ड में और क्या है, टेम्परेचर -10 इस वक्त टेम्परेचर है और इनका दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। तो हमने सोचा है कि हम मैकडोनल्ड से पिक करते हैं, इनके पास होती है आइसक्रीम। कौन सी, ओरियो मैकफ्लरी? एक ही ले ले। हाय, कैन आई गेट वन ओरियो मैकफ्लरी? What size? लार्ज। Anything else? बेबी और Got it, drive through. थैंक यू। बस एक ही खा लेते हैं, आप और मैं, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। अभी इतनी ज़्यादा खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, चलो गुड। लो जी, आइसक्रीम आ गई है, ये ले जी। लो फ़ोन बंद कर दो और आइसक्रीम को एंजॉय करो। इतने ठंडे मौसम में आइसक्रीम, वाह। नाइस, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वाह जी वाह, क्या मौसम है और आइसक्रीम अंदर खाने का कितना मज़ा आ रहा है। वैसे बाहर जैसा भी मौसम हो, अंदर तो परफेक्ट है ना। बाहर हमें ठंडा तो है डेफिनेटली, लेकिन हम तो अंदर बैठे हुए हैं सुकून से। अंदर आइसक्रीम खा सकते हैं ना, हम इजाज़त है ना हमें। चलो जी, काम हमारे ख़त्म हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें चैनल को। अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देखते जा रहे हैं, तो ये ज़्यादती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।